ठीक है। तो आज हम क्या देखते हैं तीसरे लेक्चर में सम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, है नहीं। सम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स लिखते रहना साथ के साथ। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, मतलब सारी चीजों को ज्योमेट्रिकली देखेंगे। रिलेशन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन जेड जेड बार एंड माइनस जेड। हम इनके बीच रिलेशन देखते हैं। ठीक है। रिलेशन बिटवीन, देखो हमने ये मान लिया जेड है, जेड। ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे क्या होगा, जेड बार। और इसके विपरीत क्या होगा, माइनस जेड। आगे समझ में। तो जेड बार क्या है, जेड बार क्या है, ज्योमेट्रिकली जेड बार क्या है भाई, क्या समझ में आया। मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जेड बार क्या है, अगर हम एक्स एक्सिस को शीशा मान ले तो जेड की मिरर इमेज है। माइनस जेड क्या है, वो सॉरी माइनस जेड क्या है, वो है मिरर इमेज ऑफ जेड थ्रू ओरिजन। ठीक है। मतलब अगर हम क्या मान ले, ओरिजिन को शीशा मान ले, तो जेड की जो इमेज होगी वो क्या है, माइनस जेड। मतलब जेड बार एक्स एक्सिस के नीचे सेम डिस्टेंस पे और माइनस जेड अपोजिट क्वाड्रेंट में। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब नंबर 2 की बात करते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। भाई मैं इस पैरेललोग्राम की स्पेलिंग कभी सही नहीं लिखी, PARALLELOGRAM। ठीक है। देखो ये क्या कहता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये होल्ड होता है। हमने क्या करा, दो कॉम्प्लेक्स वेक्टर ले लिए। क्या, एक वेक्टर हमने ले लिया Z1, ये क्या ले लिया हमने Z1। दूसरा कॉम्प्लेक्स वेक्टर ले लिया हमने क्या, Z2। ठीक है। तो ये जो दो पैरेललोग्राम बनाएंगे ये तो जो इनका ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल, ये क्या होगा, ये होगा Z1 प्लस वो सॉरी Z1 प्लस Z2। ये क्या होगा, जो ये डायगोनल है ये होगा Z1 प्लस Z2। चलो अगला लिख पढ़ते हैं, नंबर 3, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। नंबर 3 पे हम क्या पढ़ते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी या ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। नंबर 3 पे पढ़ते हैं हम। ये क्या कहती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये कहती है कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1। ये तुमने, मैं तुम्हारे लिए छोटा था, इसको प्रूफ करना। तुमने देखो अगर सीरियस हो तो कर लिया होगा, नहीं सीरियस हो तो नहीं किया होगा। कॉपी तो मैं तुम्हारी देख नहीं सकता यहाँ से। ठीक है। अब मैं इसे तुम्हें ज्योमेट्रिकली बताता हूँ ये होता क्या है। देखो हमने एक वेक्टर ले लिया Z1। ठीक है। दूसरा वेक्टर हमने क्या ले लिया, Z2। तो ये जो वेक्टर होगा ये होगा Z1 प्लस Z2। आगे समझ में। तो देखो तुम इससे क्या समझ पा रहे, इससे क्या देख पा रहे तुम ज्योमेट्रिकली, ये प्रूव हो रहा नहीं हो रहा कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू है मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। बिल्कुल प्रूव हो रहा ज्योमेट्रिकली। सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हें कोई कह दे कि प्लॉट
तुम्हें कोई कह दे कि एस एस में कौन है, एस में वे जेड है सच दैट कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई थ्री, आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू पाई बाई थ्री, ठीक है, आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो अब तुम्हें एस के बारे में बताना। देखो तो कौन है इसमें, ये लाइन खींचती पाई बाई थ्री एंगल पे, ठीक है। तो इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट क्या है, जेड में बिलोंग, एस में बिलोंग करता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो, उसे ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन क्या कर रही, आर्ग्यू क्या कर रही, मतलब कौन है इसमें, एस में इस लाइन के सारे पॉइंट है, कितने पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट। और ये क्या है, ऐसे कनेक्टेड सेट है, देख लो बिल्कुल सब एक दूसरे से कनेक्ट तो है सारे पॉइंट। आगे समझ में बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन जुड़ना चाह रहा भाई, सौरभ बालियान, सो के देर से उठा दिखते हैं। चलो अब हम, एक तुम मुझे नंबर पांच आ गया होगा, पांच आया, छह, फाइव। देखो अभी तुम्हें प्लॉट करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस टू माइनस आई क्या है, लेस देन इक्वल टू पाई है, और क्या है, ग्रेटर देन है किससे, पाई बाई सिक्स है। तुम्हें ये एरिया प्लॉट करके दिखाना, ये एरिया क्या है। देखो पहले तुम इसे कैसे मान लो, ऐसे सोचो अपने मन में, जैसे हम इसे आर्ग्यूमेंट जेड को क्या लिख लेते हैं, आर्ग्यूमेंट जेड माइनस जीरो, है नहीं, या आर्ग्यूमेंट जेड माइनस ए। तो यहाँ ए का काम क्या कर रहा, ए का काम कर रहा हमारा टू प्लस टू आई, ठीक है, यही तो कर रहा। तो इसको अब हमें प्लॉट करना, सबसे पहले तो इस पॉइंट को लो, क्योंकि सेंटर कहाँ चला गया, अब टू टू पॉइंट पे चला गया, ठीक है। अब इससे क्या, पाई बाई सिक्स एंगल से बड़े, मतलब ऊपर का एंगल लेना। तो ये एंगल हमने यहाँ, जब सेंटर यहाँ चला गया तो हमने एक्सिस अपने मन में यहाँ मान लिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये लाइन आ गई पाई बाई सिक्स वाली, है नी। और क्या करना, पाई तक के लेने सारे, पाई तक के लेने, ये पाई। तो ये इसमें ये सारे पॉइंट आएंगे, ये ठीक है, ये यह लाइन भी आएगी। देखो इस लाइन को मैंने डार्क कर दिया, ये लाइन भी है, ये डॉटेड नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है, यहाँ इक्वलिटी थोड़ी है, जबकि यहाँ इक्वलिटी है, ठीक है। तो कौन आ गए इस एरिया में, ये सारे पॉइंट आ गए, ठीक है। अगर मैं इसका नाम एस रख दूं तो ये सारा क्या है, एस है। अब मुझे लगता है कि ये तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म, बताओ। कल मैं तुम्हारे लिए दो क्वेश्चन भी छोटे थे, पता नहीं तुमने करे नहीं करे। चलो देखो, अब मैं नंबर छह पे चलता हूँ, नंबर छह, एस एस में कौन है, एस में वे जेड है सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर, ठीक है। कौन है इसमें, एस में वे सारे जेड है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका हिंदी में मीनिंग क्या है, वे जेड जिनकी ए से दूरी आर है, ठीक है। तो कौन, ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये अगर ए पॉइंट है तो वे सारे जेड जिनकी ए से दूरी आर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर। मतलब ये क्या होता है, एक सर्किल की इक्वेशन होती है, मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर, ठीक है। अब अगर हम कहेंगे कि मोड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर, इसका मतलब है कि सर्किल के अंदर का भी, सर्किल की बाउंड्री भी, इसका मतलब क्या है कि सर्किल के अंदर अंदर का हिस्सा उसकी बाउंड्री नहीं। आ गया होगा समझ में बहुत अच्छे से। चलो अब आगे चलते हैं। देखो ये सेट नंबर सात, नंबर सात का कौन आ गया, नंबर सात, एस एस में कौन है,
भाई ये बच्चे अब तक भी जुड़ने लगते, बहुत सारे लोग जुड़ने चाह रहे हैं। एस में कौन है? एस में वे सारे जेड है सच दैट, क्या कि मोड ऑफ जेड माइनस ए प्लस मोड ऑफ जेड प्लस ए इक्वल टू टू सी। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें बताना है कि ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, हमें ये बताना है। देखो जैसे ही तुम इसे सोल्व करोगे, मतलब तुम जेड की जगह क्या रखोगे, जेड की जगह रखोगे एक्स प्लस आई वाई, तो ये सोल्व होके इस तरह की आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन। ये कई कंपटीशन में पूछा गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है विद फोकी, विद फोकी ए एंड माइनस ए, विद फोकी ए एंड माइनस ए। ठीक है, अब इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन में तुम्हें दे दूं, क्या एस, एस में कौन है, वे सारे जेड है कौन से सच दैट कि मोड ऑफ जेड माइनस ए माइनस जेड प्लस, ओ सॉरी, जेड प्लस ए इक्वल टू टी टू सी। तो ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइपरबोला विद फोकी एट ए एंड माइनस ए। ठीक है, आगे समझ में। चलो नंबर 9 की बात करते हैं, नंबर 9, क्या जेड, एस में कौन है, एस में वे सारे जेड है कौन से सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस पी इक्वल टू मोड ऑफ जेड माइनस क्यू। देखो हिंदी में इसका मीनिंग समझने की बात करो, मोड ऑफ जेड माइनस पी मतलब जेड की पी से दूरी और जेड की क्यू से दूरी। तो कौन है इसमें, वे जेड है जिनकी पी और क्यू से बराबर दूरी है, इस पॉइंट को मैं पी मान लिया, इसे क्यू मान लिया। तो जेड कहाँ मिलेंगे हमें, इन्हें मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है नी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, तो क्या आ गया, यहाँ मिलेंगे तुम्हें सारे जेड इस लाइन पे। तो कौन है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इक्यू डिस्टेंस, इक्यू डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम पी एंड क्यू, वे पॉइंट जो पी और क्यू से बराबर दूरी पे है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया भाई साहब के। चलो आगे बढ़ते हैं अब। देखो मैं कल शायद तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन छोटे थे भाई, वो क्वेश्चन है किसी के याद, क्या था, देखो मैं मेरे याद आ गया क्वेश्चन क्या था, वो पता नहीं कितने लोगों ने किया। वो कहता था, वो कहता था कि इफ जेड माइनस कितना था, 4 - 3i इक्वल टू 2, देन हमें मैक्सिमम जेड बताना था कि वो 7 है, और मिनिमम जेड हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि वो 3 है। देखो क्या है इससे, ये तो एक तरह से सर्किल की इक्वेशन है, इसका सेंटर कौन है, इसका सेंटर कौन है भाई, 4 - 3i। देखो मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे 4 चलो, 1 2 3 4, और वाई एक्सिस पे नीचे चलो 3, 1 2 3। तो इसका सेंटर कहीं कहाँ है, यहाँ है, 3, सही बात है। और इसकी रेडियस कितनी है, 2। तो ये सर्किल ऐसा बनेगा, ऐसे, ऐसा सर्किल बनेगा। तो देखो मोड जेड का मीनिंग क्या है, मोड जेड क्या है, डिस्टेंस ऑफ जेड, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। अब ये बताओ इस सर्किल के किस पॉइंट की ओरिजिन से सबसे कम डिस्टेंस होगी, सबसे कम तो या होगी, या, और सबसे ज्यादा कितनी होगी, या, है नहीं।
मतलब यू ओ है, यू ए है, यू बी है। तो क्या है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि जो मिनिमम ऑफ मोड जेड है वो कितना है, ओ ए है। और मैक्सिमम ऑफ मोड जेड कितना है, जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस जेड क्या है, पॉइंट है सर्किल में, वो कितना है, ओ बी। अब ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, सोचो, ओ ए किसके बराबर हो जाएगा। देखो, ओ ए पता करना तो बहुत आसान है। यह डिस्टेंस कितनी है, 3। यह डिस्टेंस कितनी है, 4। तो यह कितनी हो जाएगी फिर, ओ सी। ओ सी किसके बराबर हो जाएगी, 5 के हो जाएगी। 9 प्लस 16 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट 5। अब हमें, और इस सर्किल की रेडियस कितनी, 2। सर्किल की रेडियस तो 2 है, तो ओ ए किसके बराबर आ गई, ओ ए बराबर आ गई ओ सी माइनस ए सी। मतलब 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब हमें क्या बताना, ओ बी बतानी है। ओ बी किसके बराबर हो जाएगी, ओ ए प्लस ए बी। ए बी क्या है, सर्किल का डायमीटर। सर्किल का डायमीटर कितना है, पूरा 4 है, तो 7। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आई, 7। और मिनिमम डिस्टेंस कितनी आई, 3। भाई ऐसे क्वेश्चन छोटे एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछे जाते हैं, पर हम इन्हें कब कर पाएंगे, जब हमने कुछ सीखा हो। सही बात है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरा तो मानना है कि अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिल गया होगा। और ये ऐसे नहीं कि तुमने एक बार पढ़ लिया और ये समझ में आ जाएगा। भाई बार बार पढ़ना पड़ता है, बुक से पढ़ना पड़ता है नहीं। गणित का मतलब क्या होता है, बुक्स। चलो अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, फंक्शंस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ये सब तुमने टॉपिक क्या कर रखे, ये तुमने सब रियल में पढ़ रखे, बस सिक्का नहीं है, नहीं पेपर दिए, पास हो गए, अगली क्लास में एडमिशन ले लिया, ट्यूशन वाला मास्टर खुश, मेरे पढ़ाए बच्चों 80% नंबर आए। ठीक है। देखो, ये क्या था, जेड। जेड क्या था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है। ये जैसे 1 प्लस आई, ठीक है, 2 प्लस आई, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब क्या, एफ जेड ये क्या होता है, ये होता है फंक्शन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए क्या, जैसे एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, ई की पावर जेड, जेड प्लस 1, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। चलो, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, एफ जेड को हम कैसे लिखते हैं, एफ जेड को लिखते हैं हम क्या, यू एक्स वाई, मतलब इसका रियल पार्ट अलग कर लिया, प्लस आई वी एक्स वाई। ठीक है। तो u किसके बराबर है, वो होता है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। v किसके बराबर होता है, रियल पार्ट ऑफ, वो सॉरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। अब तुम फिर गुस्से में आगे होगे कि ऐसे कैसे लिख दिया भाई। तो एक एग्जांपल ले लो, चलो, एफ जेड में किसके बराबर ले लिया, जेड स्क्वायर के। जेड स्क्वायर को मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बोल दिया। तो इसे करना क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। ठीक है। तो u किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v किसके बराबर हो गया, 2xy। सही बात है। आगे समझ में कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं या रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट क्या कहता है, लेट एफ जेड बराबर, लेट एफ जेड बराबर क्या, यू जेड प्लस आई वी जेड। ठीक है। ये क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। आगे समझ में, या क्या कह सकते हो तुम, यू जेड को किसी क्या कह सकते हो, यू ऑफ एक्स वाई, क्योंकि जेड भी तो एक्स वाई से मिलकर बना। और वी जेड को तुम क्या बोल सकते हो, वी ऑफ एक्स वाई। सही बात है।
और ये u और v कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तो अपने आप में रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो लिखो, अब हमने मान लिया, लिखो v से लिमिट z टेंस टू z नोट एफ जेड बराबर कितना है, L1 है प्लस IL2। ठीक है, एफ जेड की लिमिट जेड नोट पे कितनी है, जेड नोट कोई पॉइंट ले लिया, क्या, एक्स नोट वाई नोट, एक्स नोट वाई नोट। ठीक है, तो क्या, इफ एंड ओनली इफ लिमिट, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स नोट वाई नोट u एक्स वाई equals to L1 and limit xy tends to x naught y naught vxy equals to L2। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एफ जेड की लिमिट एग्जिस्ट करती है कब, जब यू की और वी की दोनों की अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। सही बात है। तुम कह रहे हो तो बड़े मजे की बात है, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब तुम कह रहे कि एफ जेड बराबर क्या है, तुमने एक क्वेश्चन दे दिया मुझे, एफ वाई देखो तुमने दिया तो मैं तो इसे करके छोड़ दूंगा, तुम तो छोड़ के भाग जाते, सो जाते मोबाइल लगा के, कह रहे कैसे नहीं। कहाँ चेक करनी है हमें, इसकी जेड इक्वल टू जीरो पे लिमिट चेक करनी है। देखो, जब भी रेशनल फंक्शन हो, जो निचले वाला है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हमारा एफ जेड किसके बराबर आ जाएगा, जेड बार अपॉन जेड, नीचे कौन है जेड, तो जेड बार से मल्टीप्लाई करो निचले वाले के कॉन्जुगेट से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड बार स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, जेड जेड बार। ये किसके बराबर आ गया भाई, ये आ गया एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर प्लस, प्लस नहीं माइनस टू आई एक्स वाई, नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अलग अलग करके लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो u किसके बराबर आ गया, हमारा u बराबर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, v किसके बराबर आ गया, v बराबर आ गया माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तुम्हें u v की लिमिट चेक करनी, कर नहीं सकते, मतलब तुम्हें क्या करना, लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिमिट चेक करनी, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, कैसे करते थे इस टाइप के क्वेश्चन को, पुट y बराबर एम एक्स। ठीक है, रखना एक बार इसमें y बराबर एम एक्स ऊपर, कितना आ जाएगा इसमें y बराबर एम एक्स रखे पे, तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वन माइनस एम स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वन प्लस एम स्क्वायर। यह तो वैल्यू m पे डिपेंड कर रही है u की, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह तुम क्या कह सकते हो कि v की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, y बराबर एम एक्स रखना, डज नॉट एग्जिस्ट। और मैं तुम्हें बता दूं, ये इस तरह के फंक्शन होते हैं रेशनल फंक्शन, जिसमें ऊपर नीचे कुछ होता है। ठीक है, अगर ऊपर डिग्री ज्यादा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर ऊपर नीचे की डिग्री बराबर है या नीचे डिग्री ज्यादा है तो लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, चलो, अब हम आगे लिमिट की बात भाई समझ में, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यूटी पे चलते हैं। अब हम कहा चलते हैं, कंटिन्यूटी पे। लिखो,
कंटिन्यूटी ऑफ एफ जेड। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ जेड। अब हम क्या करते हैं, एफ जेड की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। लिखो, एक रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट क्या कहता है हमें? रिजल्ट कहता है द फंक्शन, कौन सा फंक्शन? द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई इज कंटिन्यूअस। इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहाँ? किसी पॉइंट जेड नोट पे, क्योंकि कंटिन्यूटी हम पॉइंट पे चेक करते हैं। जेड नोट इक्वल्स टू एक्स नोट प्लस आई वाई नोट इफ एंड ओनली इफ यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई आर कंटिन्यूअस एट जेड नोट। देखो, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जब उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कंटिन्यूअस हो। या हम कैसे लिख सकते हैं इसे? इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम इसे कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं क्या, कि रियल पार्ट ऑफ एफ एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ आर बोथ कंटिन्यूअस। किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जब उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, दोनों कंटिन्यूअस हो, तो हम इसे बोलते हैं कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल से तुम्हारे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है कि एफ जेड इक्वल टू क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन मोड जेड स्क्वायर। कब? जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो। और इसकी वैल्यू क्या है? जीरो, जब जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एफ जेड एक तरह से है क्या, एफ जेड बराबर है क्या, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? रखना वाई बराबर एम एक्स रखोगे तुम, तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो। भाई कर ही नहीं सकती इसकी लिमिट, ऊपर भी डिग्री दो नीचे भी दो, है नहीं? ऊपर डिग्री ज्यादा होनी चाहिए थी, तभी तो ये कटते, ये कितना हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, यह तो एम पे डिपेंड कर रही, ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। कंटिन्यूअस तो तब होगा, तो क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूअस। ये क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। बी किसके बराबर है? एफ जेड बराबर क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन मोड जेड। कब? इफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो इफ जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो इसका बताओ, इसे कैसे करोगे तुम? एफ जेड किसके बराबर आ जाएगा? एक तरह से ऊपर कितना आएगा, वाई, नीचे कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी ऊपर भी डिग्री एक नजर आ रही है और नीचे भी एक स्क्वायर है, तो अंडर रूट है, तो ये भी नॉट एग्जिस्ट है, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तुम वाई बराबर एम एक्स रख के देख सकते हो। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, क्या, एफ जेड इक्वल टू क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन वन प्लस मोड जेड for all z belongs to C, for all z belongs to C। देखो इस तरह का फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, जब, कब डिसकंटिन्यूअस होता है, जब नीचे का हिस्सा क्या हो, जीरो हो। ठीक है, अब मोड जेड कैन नेवर बी, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, कैन नेवर बी माइनस वन, है नहीं, कैन नेवर बी, कैन नेवर बी माइनस वन। एक नीचे का हिस्सा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है,
नंबर डी, एफ जेड किसके बराबर है? एफ जेड बराबर है रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, मतलब ये एफ जेड क्या है? मोड ऑफ एक्स वाई है। भाई ये तुमने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रखा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, मोड ऑफ एक्स वाई एक तरह से क्या है ये? कंटिन्यूअस फंक्शन है। टू वेरिएबल में डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये याद होगा तुम्हें, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ। चलो ई ले लिया, एफ जेड इक्वल टू क्या है हमारा? एफ जेड इक्वल टू है साइन ऑफ मोड जेड अपॉन मोड जेड इफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो, वन इफ जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, वन इफ जेड इक्वल टू जीरो। देखो इसकी जीरो पे वैल्यू कितनी है? वन, तो हमें इसकी लिमिट चेक करनी पड़ेगी। लिमिट जेड टेंस टू जीरो साइन ऑफ मोड जेड अपॉन मोड जेड। देखो ये कितना आ जाएगा जब जेड जीरो है? पक्की बात है, अगर जेड जीरो पे टेंस कर रहा तो मोड जेड भी जीरो पे टेंड करेगा। तो इस लिमिट को हम कैसे लिख सकते हैं? मोड जेड टेंस टू जीरो साइन ऑफ मोड जेड अपॉन मोड जेड। ये कि साइन जीरो अपॉन जीरो कितनी आती है? लिमिट वन। देखो वाई लिमिट आई, वाई की एक्चुअल वैल्यू थी, तो क्या हो गया? ये कंटिन्यूअस हो गया। अगर वो यहाँ वन की जगह जीरो लिख देता फिर ये कंटिन्यूअस नहीं हो रहा था। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। एफ, एफ क्या कहता है? एफ जेड इक्वल टू क्या? वन माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस मोड जेड स्क्वायर अपॉन कितना? मोड जेड स्क्वायर। कब? इफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो और वन इफ जेड इक्वल टू जीरो। ये है। तो चलो इसे कैसे चेक करेंगे? ये तो पता चल गया कि जीरो पे इसकी वैल्यू वन है, तो इसकी लिमिट चेक करनी पड़ेगी नहीं। तो इसका पहले हम एक्सपोनेंशियल खोल लेते हैं, है नहीं? तो इसका एक्सपोनेंशियल खोल लेंगे हम, ये कितना आ जाएगा? वन माइनस कितना आएगा ये? ई की पावर इसका खोल लेंगे तो ये कितना आएगा? वन माइनस मोड जेड स्क्वायर प्लस मोड जेड की पावर चार अपॉन फैक्टोरियल टू, ऐसा आएगा भाई ये। और अपॉन कितना है? मोड जेड स्क्वायर। तो जब हम करेंगे इससे माइनस कट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और जेड स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा। तो ये कितना आएगा? वन प्लस मोड जेड स्क्वायर बचेगा यहाँ अपॉन फैक्टोरियल टू डॉट डॉट डॉट। और इसकी लिमिट लेंगे हम जब जेड टेंस टू जीरो, तो कितनी आ जाएगी इसकी लिमिट? वन आ जाएगी। वही लिमिट भी वन आई और इसकी एक्चुअल वैल्यू भी जीरो पे क्या थी? वन है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ये फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी तुमसे चेक करनी आ गई होगी। चलो देखो कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ जो तुम मुझे करके बताओगे। क्वेश्चन लिख लो। क्या? लिमिट, हिलता रहे क्या? क्वेश्चन लिख लो। लिमिट जेड टेंस टू जीरो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन मोड जेड स्क्वायर। तुम्हें ये चेक करना लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसी तरह तुम्हें क्या करना? लिमिट जेड टेंस टू जीरो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन मोड जेड स्क्वायर। ये तुम्हें चेक करके बताना कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। क्वेश्चन वन टू। क्वेश्चन नंबर थ्री तुम्हें चेक करके बताना कि क्या एफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन मोड जेड स्क्वायर। ठीक है, लिमिट जेड टेंस टू जीरो, ये लिमिट एग्जिस्ट है या नोट? एग्जिस्ट और नोट। ठीक है, और एक रिजल्ट लिखवा देता हूँ, छोटा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, लिमिट लिमिट जेड टेंस टू जीरो आर्ग्यूमेंट जेड
डज नॉट एग्जिस्ट मतलब क्या? आर्ग्यूमेंट जेड डिफाइन ही नहीं होता जीरो पे, तुम जीरो का आर्ग्यूमेंट नहीं बता सकते। या कह सकते हो कि एफ जेड इक्वल टू आर्ग्यूमेंट जेड इज नॉट कंटिन्यूअस एट जीरो। भाई मैं अच्छे से तुम्हें कंटिन्यूटी रियल एनालिसिस में पढ़ाऊंगा, ठीक है? पर यहाँ भी मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आज इतना ही छोड़ दो, ये काम तुम्हारे लिए सफिशियंट है। ठीक है, चलो, ओके, बाय।